जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, मैं ना अपनी ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट करना चाह रही थी। तो ना एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड बैठे, हम सोच रहे थे कि ट्यूशन क्लासेस का नाम क्या रखें। मेरे हस्बैंड ना ज़्यादा नहीं मानते नहीं हैं गुरु जी को ना, लेकिन मैं मानती हूँ। जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना कर पाती हूँ। तो गुरुजी, मेरे ना हस्बैंड और मैं डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या नाम रखें अपनी ट्यूशन क्लासेस का। तो मैं उनको बता रही थी अपनी तरफ से कि हम कोई केमिकल साइंसेस, कोई कुछ। लेकिन एकदम से मेरे हस्बैंड ने बोला कि शुक्राना ट्यूटोरियल्स रख। गुरुजी, मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि मेरे हस्बैंड, जो कि मानते नहीं हैं गुरुजी को, कि ज़रूर ये गुरुजी ने इनके मुंह से निकलवाया है, क्योंकि ये मानते नहीं हैं, ये विश्वास नहीं करते, लेकिन इन्होंने उनका नाम लिया कि तू ये नाम से रख। मुझे तो ऐसे लगा उस पल के लिए कि शायद गुरुजी ने खुद आके इनके जीवा पे विराजमान होके बोला कि कुड़िए तू शुक्राना ट्यूटोरियल्स दे नाम तो अपनी ट्यूशन का नाम रख। मैंने गुरुजी अब वो नाम रख दिया है, मैंने बैनर भी लगा दिया है। अभी शुरू करनी है क्लासेस, अभी एक ही बच्चा आ रहा है, आपकी कृपा से बच्चे बढ़ेंगे और मेरी ट्यूशन क्लासेस बहुत अच्छी चलेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तन तन गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। संगत जी, आप सभी का आभार कि आप लोगों के सामने और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आप लोगों के सामने आज अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी जो बुलवाएंगे वो सत्संग के रूप में आज मेरे माध्यम से शेयर करवा रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं रवि, गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश से। संगत जी, इसके पहले जो मैंने सत्संग शेयर किया था जिसमें गुरु जी ने मेरी माँ की लाज बचाई, जीवन दिया उनको और पूरे परिवार की लाज बचाई। दूसरे सत्संग में गुरु जी के आने के करीब सब गुरु जी ने जब से मुझे अपने शरण में लिया, तब से गुरु जी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें घटित हुई और बिल्कुल साक्षात चमत्कार की तरह। संगत जी, मैं एक बार ऑफिस जा रहा था। मेरे ऑफिस से मेरा घर काफ़ी दूर है, तो वैसे गाड़ी में पेट्रोल था, बट मेरे को तेल भरवाने का समय नहीं था। फिर मैं ऑफिस से लौटते वक्त मैं ही सोचता रहा कि अभी भरवा लूँगा, बट इतना था पेट्रोल कि मैं पहुँच जाऊँगा। अचानक घर से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या गाड़ी बंद हो जाती है। पेट्रोल तो रहता है, गाड़ी बंद हो जाती है या समथिंग कुछ भी। मुझे वो बहुत अजीब मामला था। मतलब गाड़ी मेरी कोई बंद नहीं होती, बंद हो जाती है। मैं परेशान हो जाता हूँ। फिर लास्ट में गुरु जी को प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुपा, इतनी दूर है, बीच में अटका पड़ा हूँ मैं, तो प्लीज़ मेरी गाड़ी स्टार्ट करवा दीजिए। तुरंत जो है मैं गुरु जी का नाम लेके कोशिश करता हूँ फिर से, और मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और सीधे पेट्रोल पंप पे जाकर मेरी गाड़ी रुकती है। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, धन्यवाद। सेम एक बार और मेरी गाड़ी बंद हो जाती है, वो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती है। फिर मैं गुरुपा का नाम लेता हूँ और फिर सेम टू सेम सीधे घर पे आके गाड़ी रुकती है। तो इस तरह गुरुपा छोटी छोटी ग्रुप में मदद करते हैं। संगत जी, मैं एक बार ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे घर में माता जी की तबीयत खराब, पिताजी की तबीयत खराब, प्लस बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं
एक खत्म होती है, दूसरी आती है। तो इस तरह ये दौर लगा हुआ है। लेकिन गुरु जी के चमत्कारों ने इस बुरे दौर में भी हम लोगों को संभाल रखा है। संगत जी, विश्वास एक ऐसी चीज है जो पत्थर में भी भगवान को दिखा सकती है। संगत जी, बहुत सारे करिश्मे करिश्मे में मैं बताना चाहूँगा, मैं अपने पार्टनर से मिलने जा रहा था, लखनऊ जा रहा था। लखनऊ जाते वक्त हमारे बीच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो वो चीज़ें जैसे कि कोई थर्ड, जैसे ऐसा फील होता है जैसे कोई आ, बुरी ऊर्जा, कोई थर्ड एनर्जी या फिर कुछ ऐसा ऐसा है जो अदृश्य है और हमारे उनके बीच में एक अच्छे रिश्ते को जो डैमेज कर रहा है, खराब कर रहा है, हमारे बीच में झगड़ा पैदा कर रहा है। तो मैं बहुत ही खुश भी था और उदास भी था कि पहले की बात कुछ और थी, अभी क्या हो गया हर बात पे। खैर, तो मैं जा रहा था, मैं गुरुजी को याद कर रहा था। तब तक मैं बस में बैठा था, तो मेरे को हल्की हल्की स्मेल आना शुरू हुई। इतनी प्यारी खुशबू संगत जी कि मैं क्या, मतलब उस खुशबू को मैं बयान नहीं कर सकता। स्मेल आना शुरू हुई, फिर वो स्मेल मैंने कहा कि लगा कोई परफ्यूम वगैरह लगा के कोई अगल बगल मेरे बस में बैठा होगा। हालांकि बस में उस वक्त मुश्किल से 10 से 12 लोग थे, पूरी बस खाली थी। तो वो स्मेल बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने अपने आप को चेक किया कि शायद मैंने ज़्यादा परफ्यूम तो नहीं मान लिया है या फिर ऐसा। तो वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। मैं अपने पार्टनर को याद भी कर रहा था गुरु जी। फिर मेरा दिमाग नहीं जा रहा था कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और मैं मुस्कुरा भी रहा था, बहुत एक अच्छी खुशबू के साथ। बहुत देर तक वो खुशबू आती रही और जब मेरा दिमाग गया, ओह तो गुरु जी है। फिर मैं जय गुरु जी करता रहा, स्मेल आती रही, आती रही, आती रही। कुछ समय बाद वो स्मेल चली गई। फिर मतलब वो स्मेल इतनी तेज थी कि मैं अपना लगेज चेक कर रहा था कहीं उसमें मेरी परफ्यूम की बोतल तो नहीं टूट गई है। बहुत मतलब बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद से मैं पहुंचा वहाँ पे। फिर वो खुद मुझसे मिलने आए मेरे पास, मिलने। उसके बाद से फिर हम दोनों ने मतलब अचानक से एक नीम करौली बाबा का, वो लखनऊ में जो मंदिर है बाबा जी का, वहाँ पे जाने का प्लान हो गया। हम लोगों को गुरुजी ने साथ वहाँ पे बुलाया। हम लोगों ने वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर हम लोग घूमने फिरे। हाल और उनकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही थी क्योंकि मौसम भी थोड़ा बरसात की गर्मी जानती है गुरु शंकर जी। बट ये था कि जब वो उनकी तबीयत ख़राब थी, तो जब हम वो आए, मेरे पार्टनर आए, फिर मैंने कहा कि भाई उन्होंने बोला कि तबीयत मेरी ख़राब है और मौसम बहुत तेज़ कड़क धूप है। तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, अब आप मिलवा रहे हैं, आपके आशीर्वाद से आप आगे संभाल लीजिए। फिर सुबह जब मैं उठा, मैं भी घर से निकलने को तैयार हुआ, तो फिर मैं देखा कि बहुत अच्छा और प्यारा मौसम हो गया है। और इतना अच्छा मौसम कि मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं, प्लेजेंट बिल्कुल। शुक्राना गुरु जी का मैंने किया। फिर हम लोग बाबा के मंदिर गए, दरबार में गए, शॉपिंग वगैरह की। फिर मैं उनको बस में बैठाया और फिर मैं अपने घर के लिए लौट रहा था। संगत जी, एक करिश्मा मैंने देखा कि खुश तो रहता ही है मन, खुश तो बिल्कुल अच्छा लगा कि चलो कि हमारे बीच में इतनी कहास होनी है। हम लोग जब आज एक पास रहते हैं, एक साथ रहते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि हमारे बीच में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। फिर वो एहसास ही नहीं होता संगत जी। फिर गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी थी। फिर मैं बस में बैठा घर पे आने के लिए वापस। फिर बस स्टैंड पे एक बुजुर्ग आदमी, लगभग
55-56 साल का, 57 साल का, चमकता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, चमकता हुआ चेहरा, और एक बहुत शांत भाव के साथ वो आदमी, मैं बस से नीचे देखा, वो मुझे देखा जा रहा था। फिर मतलब उसके चेहरे में ना एक आकर्षण था, एक तेज था। फिर मैंने कहा कि देखो, ईश्वर भी कैसी कैसी कृति बनाते हैं, जो अंदर से खुश है, जो खुश है, और वो कितना खुश है, चेहरे पे खुद रौनक आती है। और एक अजीब सी बात मैंने देखी, बस स्टैंड पे जो वॉशरूम टॉयलेट होता है, पब्लिक टॉयलेट, वो इंसान उस सीढ़ी पे बैठा हुआ था और कपड़े भी ठीक पहना था। ऐसा भी नहीं कि बहुत मतलब कपड़े पहनने से लगे कि हाँ मतलब बहुत लोग परिवार का, लेकिन वो ठीक था अच्छे से। फिर वो मुस्कुरा रहे थे, वो मुझे देख रहे थे। फिर जैसे मेरे मन में तो दिन रात गुरु जी नीम करौली बाबा चलते रहते हैं, उनके आदेशों का पालन, बहुत सारी चीजें वो बताते रहते हैं। तो फिर जैसे ही उस आदमी ने अपना हाथ अपने सिर पे फेरा, उनके हाथ पे ओम लिखा था, जैसे कि गुरुजी के हाथ पे ओम लिखा रहता है। तो मेरे रोए खड़े हो गए, संगत जी मेरे रोए खड़े हो गए। मैंने कहा कि गुरुजी, गुरुपा, आप है, अगर आप है तो प्लीज मुस्कुराइए ना एक बार। वो इंसान देखा, फिर मुस्कुराया। फिर मैंने बहुत ब्लेस्ड समझा कि चलो मैं अपनी पार्टनर से मिल के आ रहा हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग से हम लोग जल्दी से एक हो जाए, दिल से आत्मा से एक है। ये किस कारण से ऐसा हमारे साथ हो रहा है कि दूरियां बढ़ रही हैं, तो सभी कारण गुरुजी हटा के हम लोगों को ब्लेस करेंगे, ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आज सोमवार, हम सावन का आखिरी सोमवार है, मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने एक सपना देखा कि मैं और मेरे पापा कहीं गए हुए हैं, और एक हॉरर फिल्म का कोई सेट है, कोई हॉरर फिल्म का सेट है। तो वहाँ पे बहुत सारे भूत हैं। तो फिर मैं, एक आता है भूत मेरे पास, मैं उसको डांट के भगाता हूँ, चल भाग यहाँ से, क्या कर रहा है तू, बहुत खतरनाक, सब हटा नाटक मेरे यहाँ से। वो हटा देता हूँ। फिर मैं वहाँ से पहुँचता हूँ, एक डैम है, बहुत बड़ा सा डैम, कोई विदेशी एक्टर्स है। तो वो फिल्म का एक सीन चल रहा है कि बड़ा सा डैम है, उस डैम को हटाकर दरवाजा, मतलब एक लॉक है, उस लॉक को लोग एक्टर खोल रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, एक शूटिंग चल रही है, एक मतलब एक अजीब एक माहौल है। फिर मैंने कहा ये कौन सी फिल्म की शूटिंग है? तो एक लोगों ने बोला, उसमें जो एक्टर है उसने बोला कि द रिंग का ये वो है, पार्ट है, और इस डैम के पीछे से कहानी शुरू होती है। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, शूटिंग है वो, लेकिन उस एक्टर ने बोला कि इट्स रिस्की, आप चले जाओ। मैंने कहा ठीक है, वो तो हम लोग जा ही रहे। फिर मैं जाने लगा। फिर पीछे कुछ लड़के और थे, वो टीम मेंबर थे कि एक्टर थे पता नहीं। एक मर्सिडीज कार रहती है, और वो एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी के मतलब टक्कर पे वो टकरा जाती है, और एक बंदा उसमें रहता है, वो मर जाता है। हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि वो कार में बंदा मर गया है। फिर शंकर जी, जैसे कि फिल्मों में दिखाता है, वो बंदा उठा, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई, और कार का एयर बैग उसके गले में लपटाया हुआ है। वो उठा, और वो उसको आंखें खोली। फिर उन लोगों ने, उसके दोस्तों ने उसको बाहर निकाला कि ये क्या हो गया। फिर अचानक से वो बंदा खड़ा हो जाता है कोने में, उसकी आंखें पूरी मतलब जमी हुई, खुली हुई, अजीब होता सपना। फिर वो जो है, जब आता है सब लोग डर जाते हैं, तो सभी लोग जो, तो डैम होता है, तो वो डैम गायब हो जाता है।
गायब हो जाता है वहाँ से, और एक खूब बड़ा मतलब साफ एकदम मार्बल टाइल्स लगा हुआ बिल्कुल बड़ा सा मैदान, इसका कोई अंत नहीं दिखता है। फिर वो बंदा क्या करता है कि सभी लोग डर जाते हैं। फिर कुछ पेपर में लिपटा हुआ कुछ गिफ्ट रैप टाइप का होता है, वो बढ़ता है। वो बढ़ता है तो वो जैसे आगे बढ़ता है तो वो एक ब्लेड होता है ना पतंग जी, जिस ब्लेड से हम लोग कार्टन बॉक्स वगैरह काटते हैं, वो चाकू की तरह होता है। उसमें ब्लेड लगे होते हैं, प्लास्टिक का होता है वो, मतलब शार्पनर टाइप का। उसमें ब्लेड लगे होते हैं, उसको आप स्लाइड करिए तो निकल आता है, और अनस्लाइड करिए तो अंदर चला आता है। वो दफ्ती वगैरह और केक काटने का काम आता है। वो मोटा ब्लेड होता है, तो उस ब्लेड से वो प्रहार करता है। और उसने अपने सबसे सबसे पहले वो अपने एक दोस्त को मारता है। संगत जी, मैं ये पूरा सपना क्यों शेयर कर रहा हूँ, ये खतरनाक सपना है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन करना पड़ रहा है। क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, क्षमा करिएगा। गुरु जी के आदेश है ये। जय गुरु जी। तो वो मारता है, सबको मारते मारते वो क्या करते हैं, फिर हम लोग डर जाते हैं, भागते हैं। तो वो ब्लेड पता नहीं कहाँ से अपने हाथ में से ब्लेड निकलता है और बिल्कुल ऐसे फेंक के मारता है। और ब्लैक कलर के कपड़ों में सभी लोग रहते हैं, मैं और मेरे पापा भी ब्लैक कलर के कपड़े में। तो वो धीरे धीरे ऐसे वो इतनी तेजी से और चला चला के ब्लेड मारता है, एकदम सटीक मारता है। किसी के किसी का गला काट देता है, किसी का पैर काट देता है। कोई अगर भाग रहा है तो उसके पैर की नस कट गई, वो बेचारा गिर गया। फिर दूसरे ब्लेड से तुरंत सेकंड विद इन सेकंड वो प्रहार करता है, उसकी गले कट गए। तो इस तरह अब वो मेरे और मेरे सब लोग जब कट जाते हैं तो फिर मेरे मेरे पापा के पीछे पड़ जाता है। और वो इतना शातिर तरीके से और इतने सटीक तरीके से ब्लेड से प्रहार करता है कि मतलब मैं बस डरता हूँ बस पापा को बचाने के लिए। और फिर मैं पापा के सामने खड़ा हो जाता हूँ, पापा भी बचते हैं, हम लोग झुकते हैं, ऐसे करते हैं। एक आध बार मुझे भी लगे। उसके बाद से वो 3-4 ब्लेड एक साथ फेंकना शुरू करता है। फिर तुरंत मैंने गुरु जी का नाम, जय गुरु जी, सपने में मैंने अपना हाथ ऊपर किया। वो 4-5 ब्लेड आके मेरे हाथ पे लगते हैं, मुझे कोई असर नहीं होता है। अब वो ब्लेड कहाँ चले जाते हैं। फिर तुरंत जो है गुरु जी का नाम लेते ही इस बुरे सपना ये टूट जाता है और मैं उठ जाता हूँ। संगत जी, ये जो स्वप्न था, ये गुरु जी ने कौन सा संकट कटवाया। हालांकि मेरे पापा की तबीयत पिछले कई महीनों से खराब चल रही है, वो ऑन बेड है। कौन से संकट कटवाया गुरु जी ने, ये मुझे तो एहसास नहीं। वो कौन सी आत्मा थी, एहसास नहीं। गुरु जी से मैं इतनी प्रार्थना करूंगा, हे गुरु का उस आत्मा को शांति दीजिए, हम लोगों की रक्षा करिए। धन्यवाद, आपने स्वयं आपका नाम लेते ही वह प्रहार किसी काम का नहीं रहा, मैं और मेरे पिताजी बच गए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरे पिताजी की तबीयत भी पिछले कई महीनों से खराब चल रही है। ऑन बेड थे संगत जी, दवा चल रही थी, डॉक्टर एक्सरे बहुत सारी, वो गिर भी गए, और जिसके कारण मतलब घर में ही गिर गए अचानक से फिसल के बाथरूम में, जिसके कारण उनके बैक में और पैर के घुटनों में बहुत सारी चोट आई थी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पापा के चोट पे लगाना शुरू किया, और सब कुछ अच्छा हो गया संगत जी। और पापा मेरे बेड से उठ गए, पिछले 1-1.5 महीने से पापा मेरे चल रहे हैं। और जब पापा मेरे पहली बार जल प्रसाद लगाने से उठे, फिर मेरे को वो खुद बोले कि बेटा देखो, मैं अपने पैर पे चलकर आपके दरवाजे पे मतलब मेरे रूम के बाहर वो खड़े थे। मैंने कहा पापा ये तो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी सब अच्छा कर रहे हैं, आप बस विश्वास के साथ जल लगाइए। क्या कहूँ मैं, अब क्या कहना चाह रहा हूँ संगत जी, कि गुरुजी पे जल पे विश्वास करिए, उनके टीके पर विश्वास करिए। वो बहुत सारे करिश्मे करते हैं, वो अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, धन्यवाद।
इस सत्संग शेयर करने के लिए मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी। भला हो सबका, सत्संग सुनने वाले का, सत्संग शेयर करने वाले का, और जो सत्संग ना भी सुन रहा हो उसका भी भला हो। गुरु जी सबकी झोलियां भरे। ब्लेस करिए देवी गुरु जी, हमारे रिश्ते को ब्लेस करिए गुरु जी, सबके सबको गुरु जी, जिसके पास जो भी कमी है उसको ब्लेस करिए, सबको ब्लेस करिए गुरु का, सब अच्छा करिए, सबका अच्छा हो गुरु का। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा एक बार। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। शुक्राना गुरु का, अनंतम शुक्राना। आज सावन के आखिरी सोमवार, इस वक्त 4:05 हो रहा है। धन्यवाद 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 कि आपने सत्संग शेयर करवाया। अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।